जुलाई है और 19 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है इसमें तीसरे पायदान पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, तीसरा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे शीर्ष देश बना हुआ है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार क्रसमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है, ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। किसमें? बाउंस बैक एबिलिटी, कंडीशन, कास्ट और रिस्क में। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में शीर्ष 2 स्थानों पर बरकरार है, जबकि भारत पिछले रिपोर्ट में 1 स्थान ऊपर चला गया है, पिछले रिपोर्ट के अपेक्षा इस रिपोर्ट में, और MRI 2020 में तीसरे स्थान पर है। MRI 2020 की रिपोर्ट में वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण और देशों के अन्य विनिर्माण क्षेत्रों को फिर से शुरू करने की क्षमता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। 18 जुलाई सन 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2008 को 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क USA में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई तथा वर्तमान इसके अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है? तो उत्तराखंड ने कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, लेकिन सन 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया और उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में की गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं तथा इसके पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत है। तिब्बत किस में है? चीन में है। जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। लिंगानुपात 963 है। ये 963 जो है 1000 पुरुषों पर होता है।
साक्षरता दर 78.7% है तथा यहाँ पर 13 जिले हैं। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। राजकीय वृक्ष का रांस है। राजकीय पक्षी मोनाल है तथा यहाँ पर विधानमंडल एक सदनात्मक है। यहाँ पर विधानसभा है। विधानसभा सीट यहाँ पर 70 है। लोकसभा सीट 5 है तथा राज्यसभा सीट 3 है। न्यायपालिका नैनीताल में है, नैनीताल उच्च न्यायालय। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं तथा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेवान देश है, गेवान की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ओसाका रापोंडा को गेवान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह देश की 12वीं पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। इस पद को संभालने से पहले फरवरी 2019 को रापोंडा ने रक्षा मंत्री का पद संभाला था। कौन? ओसाका रोपांडा ने। ओसाका रोपांडा इसमें गेवान की प्रधानमंत्री बनी है। गेवान की राजधानी क्या है? तो गेवान की राजधानी लाइब्रविली है तथा मुद्रा सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में PM स्वनिधि ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन C PM स्वनिधि ऐप सही है। हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने के लिए PM स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों को ऋण के लिए आवेदन करने में सहूलियत प्रदान करना है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के बारे में जानेंगे। तो PM स्वनिधि या PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है। PM स्वनिधि और PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर दोनों एक ही योजना है। यह एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगा। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। जो आजीविका उनको कोविड-19 महामारी कारण उनका समाप्त हो गया है, उसको फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों के रूप में यह राशि सरकार को वापस करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब है जो गलियों फुटपाथों पर अपने और ठेलों पर दुकान लगाते हैं, उन्हें हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने पोर्टलों को लॉन्च किया? कितने पोर्टल को लॉन्च किया है? तो 5 पोर्टल को आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर 5 पोर्टल सही है। 17 जुलाई सन 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या है? तो विकसित किए जा रहे पोर्टल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है और वो निम्नानुसार हैं। पहला है ऊर्जा क्षेत्र के लिए BHEL भेल ऐप। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र के लिए CMFTI ऐप तथा मशीन टूल्स के लिए HMT ऐप और मोटर वाहन के लिए ICAT और ARAI ऐप जो है लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप समस्याओं को हल करने और समाधान चाहने वालों को एक साथ लाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। यह पोर्टल शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप और विशेषज्ञों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा एथलीट खिलाड़ी का निधन हो गया जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था?
तो रमेश टीकाराम का निधन हो गया। इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर रमेश टीकाराम सही है। कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉट पुट और जेवेलिन थ्रो में कई पदक जीते थे। उन्हें सन 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने सन 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और संस्थापक सचिव बने, जिसे अब पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? तो पंजाब ने 3 श्रेणियों में कोरोना के इलाज के लिए फीस निर्धारित की है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए पंजाब सही है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। इसके तहत बिना वेंटिलेटर वाले मरीजों के लिए 10,000 फीस तय किया गया है, जिसमें मेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन और एडमिशन फीस भी शामिल है। वहीं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये किए गए हैं। राज्य में पूर्व PGI डायरेक्टर के तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नए फीस को निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधौटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किसके किसके बीच? पाकिस्तान और चीन के बीच यह समझौता किया गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर चीन सही है। झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना $2.4 अरब का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, के अंतर्गत किया जाना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत POK में निर्मित की जाने वाली एक दूसरी परियोजना है। पहली परियोजना कौन है? तो कोहला हाइड्रो पावर पहली परियोजना है, तथा यह आज़ाद पट्टन जो है दूसरी परियोजना है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 1 वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? तो दिल्ली ने 1 साल के लिए तंबाकू भंडारण व उसके उत्पादन पर बिक्री लगा दी है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर दिल्ली सही है। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र इस आदेश को बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई है। राज्य नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर BS चारण के अनुसार इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है, जिसे बहुत से लोग बहुत ही पसंद करते हैं। इस फैसले से दिल्ली में इन उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तथा वहाँ के उपराज्यपाल या LT लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं अनिल बैजल हैं। ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें,
तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।